का राधा नाम स्मरण करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, ना जाने कहाँ से वो ग्लो आता है। लोग कहते हैं महाराज जी आपकी तो दिव्य आभा निकल रही है। नेगेटिव चीज क्यों पकड़ लेती है दिमाग? और भक्त के जीवन में तो और ज्यादा संकट बनते हैं। पे बहुत चीजें थी जो टल गई। ये सब दशाएं अपने आप शांत हो जाती हैं जब श्री राधा रानी का हाथ हमारे ऊपर आता है। रामलीला इस वाले नवरात्रि में ही क्यों लोग करते हैं? तो दशहरे के दिन रावण का वध नहीं हुआ है? आजकल तो लोग गाड़ियों के पीछे लिखवा रहे हैं रावण। अपने 10 शीशों को काट करके भगवान शंकर को चढ़ाने वाला कोई है? तो ये कहते हैं कि हर बार नहीं सुनना चाहिए या दिन में नहीं सुनना चाहिए। भक्त के मन से अगर भगवान का भय निकल जाए तो भगवान को मानेगा नहीं, वो कहेगा मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि बोलेगा। फिर गुरुजी 2 लोग हैं शाकाहारी में, शाकाहारी भी जो एग खा रहे हैं आजकल, वो एगिटेरियन हो गए हैं कि भैया ये शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। वो शाकाहारी के चक्कर में एक दिन मांसाहारी बन जाएगा। कि आप दिवाली आ रही है, आप घर में मूर्ति बैठा रहे हैं। स्वयं भगवान नारायण आपके ऊपर कृपा करेंगे और जहां नारायण विराजमान होते हैं वहां लक्ष्मी अपने आप चली आती है। ये सबसे बड़ी रेमेडी बता रहा हूं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देख रहे हैं द AKY फिल्म पॉडकास्ट शो। और अभी तक आपने जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं, मुझे पता है उसमें कोई नॉलेज वाली चीज़ थी नहीं, इसलिए मैंने सारी वीडियो हटा दी हैं। अब जो मैं करूँगा वो आपके नॉलेज वाली चीज़ होगी। और इस जितने भी सारे भी मेरे पॉडकास्ट आएंगे, इनके सारे छोटे क्लिप्स जो होंगे वो हमारे सेकंड चैनल पे आएगा, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ भी प्यार देना। और आज जिनके साथ मैं बैठा हूँ वो हैं श्री शिव कुमार अत्री जी। वृंदावन से खास बुलाया इनको मैंने। तो पहले तो गुरुजी प्रणाम। श्री राधे। और अब आप मुझे जहाँ से जो आपको अच्छा लगे आप शुरू कर दो, क्योंकि आपके सामने मैं बिल्कुल बालक हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, अभी आपने बोला कि मैं क्या बोलूँगा, क्या करेंगे हम। हाँ बिल्कुल, वो बड़ा टिपिकल रहेगा कि क्या बोलना है, कहाँ से चर्चा करें। बिल्कुल। भगवान के नाम के अंदर एक ऐसा गुण है। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए 5 वर्ष की अवस्था में। अच्छा। 5 महीने तप करने के बाद जब भगवान सामने आए तो ध्रुव कांप रहे थे। भगवान ने समझा ये बालक है, भाई ज्ञान नहीं है अभी। तो उन्होंने उस स्थिति को देखते हुए क्या किया, अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के गालों से स्पर्श किया। अच्छा। और उनके इस स्पर्श मात्र से होता क्या है कि सारा वेद वेदांत का जो ज्ञान है वो ध्रुव जी के हृदय में आ गया। तो वहां पर क्या लिखा, वाचः अलंकरोति। भगवान अपने भक्त को, आज आप भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर रहे हैं जी, आपके मन में श्री राधा नाम का स्मरण भी रहता होगा। बिल्कुल। तो आज से आपकी वाणी में क्या होगा, आज से आपकी वाणी के अंदर वो भगवान के नाम का प्रभाव आ जाएगा। बिल्कुल। जैसे वाचः अलंकरोति, हमारे बोलते हैं वाचाल। वाचाल। वाचाल का अर्थ क्या है? जो ऊट पटांग बोले, जो उल्टा सीधा बोले, उसे वाचाल बोलते हैं। परंतु क्या भगवान अपने भक्त को वाचाल बनाएंगे? नहीं, भगवान अपने भक्त को वाचाल नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। तो वहां लिखा है वाचः अलंकरोति। भगवान अपने भक्त की वाणी को ऐसा अलंकृत और सुसज्जित कर देते हैं, जब वो बोलेगा तो शास्त्र सम्मत बोलेगा, जब वह बोलेगा तो वेद सम्मत बोलेगा। ये भगवान के नाम का गुण है। और अभी अभी आपने एक बात बोली कि महाराज जी आपके फेस पे ग्लो क्यों है? आज जब हम कैमरा सेट कर रहे थे तो मैंने देखा आपके फेस पे अलग ही ग्लो। मैंने आपकी रील भी देखी है, इंस्टा पे बहुत गुरुजी चलते हैं, आप लोग ही फॉलो कर लेना इनके इंस्टाग्राम को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इतना ये 2 जैसे ये 1 2 3 4 ये अलग ही ग्लो करता है। ऐसा लगता है कि क्या लाइट मारी है आपने उस पर। ये इसमें हमारा कोई प्रभाव नहीं। मैं अपनी डेली लाइफ को भी ऑब्जर्व करता हूँ और जब मैं कथाओं में रहता हूँ दैट टाइम आई ऑल्सो ऑब्जर्व दैट। होता क्या है, मैं डेली लाइफ में मैं बिल्कुल ग्लोलेस रहता हूँ। मैं शीशे में देखता हूँ, लगता है ग्लो है ही नहीं, कहाँ गया सब। अच्छा। बट भगवान के नाम का प्रभाव आप देखिए, भगवान के नाम का प्रभाव इतना, जब जब हम गद्दी को पर जाकर के बैठते हैं, भगवान का राधा नाम स्मरण करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, ना जाने कहाँ से वो ग्लो आता है। लोग कहते हैं महाराज जी आपकी तो दिव्य आभा निकल रही है, आपके अंदर से तो ऐसा प्रभाव निकल रहा है। और वो वाणी भी उतनी मधुर हो जाती है। क्यों? वहां केवल और केवल श्री राधा जी के नाम का प्रभाव, हमारे कन्हैया जी के नाम का प्रभाव है, और सबसे बड़ा प्रभाव वृंदावन का प्रभाव है उसमें जुड़ा हुआ। बिल्कुल। राधा नाम से तो गुरुजी मैं बताऊं कि आपको, आपके कॉमन, हम दोनों के कॉमन दोस्त हैं एक, जिन्होंने मुझे बोला कि आप राधा नाम लेना स्टार्ट करो।
तो उससे लाइफ में इतनी ज़्यादा बदलाव आई है मेरे खुद के, कि मैंने 1-2 महीने के अंदर इतनी चीज़ें देख ली जो शायद मैं 2-3 साल में देख नहीं पा रहा था। और अब जाके जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने बोला कि मैं हर महीने परेशान रहता था कि हर महीने क्या करूँगा, अगले महीने क्या कैसे चलेगा, ये है वो है। अच्छा गुरुजी, इसमें क्या होता है कि काम कर रहा हूँ मैं और मुझे अपना फ़ायदा नहीं दिख रहा कहीं पे भी, सिर्फ मैं नुकसान सोच रहा हूँ। ऐसा क्यों दिमाग में एकदम से आ जाता है, नेगेटिव चीज़ क्यों पकड़ लेती है दिमाग? देखिए, काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक को हम स्वयं करते हैं और एक को परमात्मा करते हैं। जी, बिल्कुल। जब हम काम करते हैं तो हमारे काम को पूर्ण होने में संशय हो सकता है कि पूरा होगा या नहीं होगा। हम अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, जी, हम अपना 100% भी दे रहे हैं, जी, बट उसमें कहाँ कमी है, ये कमी है कि हम लोग अभिमान में हैं कि हम कर रहे हैं। जी, हाँ, जी, बिल्कुल। हमारे अंदर ये रहता है कि मैं कर रहा हूँ। और देखिए, कलयुग में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जो सतयुग में जो राक्षस हुए, हिरण्याक्ष, 4 अक्षर के राक्षस थे। त्रेता में अभी देखो 2 अक्टूबर को जलाएंगे ना पुतला, राम। उसका नाम है रावण, जी, 3 अक्षर का। जी, द्वापर में जो राक्षस हुए, दैत्य हुए, उनका नाम कौन है? कंस। कंस। कितने अक्षर का? 2 अक्षर का। एक अक्षर कम होते हुए आ रहा है। होते हैं। और कलयुग का जो सबसे बड़ा राक्षस है वो कौन है? मैं। अब जिसके अंदर मैं आ गई तो हम तो स्वतः ही अपने आप को समाप्त करने में लगे हैं। परंतु जब हम भगवत आश्रित होकर के उस काम को, आपने कोई भी कार्य प्रारंभ किया और आपने प्रारंभ में ही बोल दिया, प्रभु मैं आपको ये काम समर्पित करता हूं और आप जो है इसको अपने हिसाब से चलाएं। श्री राधा रानी, हम आपके समर्पित हैं, हे मातेश्वरी, आप जो करेंगे वो स्वीकार होगा। जी, जब आप ऐसा कह करके करेंगे, निश्चित 100% नहीं 1000% आपको उसका पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। हो सकता है संकट तो आएंगे, और संकट सबके जीवन में है। जी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संकटों से बच जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और भक्त के जीवन में तो और ज्यादा संकट बनते हैं, परंतु उनको निकालने का काम भी हमारे कन्हैया का ही है। तो बिल्कुल, इसलिए भगवान के आश्रित होने के बाद वो काम अपने आप चल जाता है। तो मैं को छोड़ करके तू पर ध्यान दिया जाए तो ये सब संकट अपने आप निकल जाते हैं। बिल्कुल। जैसे आप मुझे अभी मेरे बारे में ही बता रहे थे जी कि मुझ पे बहुत चीज़ें थी जो टल गई। जी। उसके बारे में मुझे थोड़ा विस्तार, क्योंकि हम तो, आपने 2 लाइन बस बोला, थोड़ा-सा विस्तार से आप बताओ मुझे कि मैं किन-किन चीज़ों से बच गया अभी? देखिए, आपका जो नाम है, तो नाम के आधार पर जब हम विचार करते हैं तो आपकी शनि की 7.5 दशा भी चल रही है। मेरी। परंतु उसके साथ अच्छा ये है कि गुरु आपके गोचर में जो है 3य भाव में चल रहे हैं। अच्छा। तो अभी तक जो पिछला 2.5 साल आपका गया होगा, उसमें आपको फाइनेंशियल लॉसेस, एक्सीडेंट्स, परिवार से विवाद, समाज से विवाद, आपको ऐसा लग रहा होगा मेरी सोच को कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं पूरी दुनिया में अकेला खड़ा हूं। बिल्कुल, ये स्थितियां आपके साथ रही होंगी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब शनि की महादशा आती है, तो जब कुंडली में शनि अगर अच्छे स्थान पर बैठे हैं तो आपको इतना पावरफुल बना देंगे कि आपकी कही हुई बात को कोई टाल नहीं पाएगा। आप एक राजा की तरह प्रतीत होंगे। परंतु जब शनि की स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती है तो वहां जाकर के आप विवादों में, संकटों में, परिस्थितियों में फंसेंगे, झगड़ों में फंस जाएंगे। तो अभी आपका आने वाला समय आप देखिएगा। और रही बात, आपने तो श्री राधा नाम का आश्रय भी ले लिया है, जी, तो बिल्कुल। निश्चित मैं कह रहा हूं, हाँ, इसमें विचारणीय बात एक ही है, आपके ऊपर शनि की महादशा हो, आपके ऊपर मंगल की दशा हो, आपके ऊपर गुरु की दशा हो, ये सब दशाएं अपने आप शांत हो जाती हैं जब श्री राधा रानी का हाथ हमारे ऊपर आता है। वो जगत की परम शक्ति हैं और भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी भी हैं। तो इसलिए उनका हाथ जब आपके ऊपर आएगा तो दुनिया का हाथ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बिल्कुल, विश्वास रखें। बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, मैंने आपको देखा है, जी मुझे ज़्यादा स्नेह और प्यार इसलिए भी आपसे बहुत ज़्यादा है कि आप भजन बहुत अच्छा करते हैं। आपकी मतलब एक भी वाणी जो निकलती है ना, कि मैंने एक रील देखी, आपने बहुत प्यारा गाना, वहाँ पे कोई कथा कुछ तो बोल रहे थे। जी जी। आप हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, जितने लोग देख रहे हैं, उनके लिए आप अगर कुछ 2 लाइन सुना दें
फिर हम लोग मेन पॉडकास्ट के टॉपिक पे आएंगे। अभी तक हमारी चीजें ऐसी ही चल रही थी, उसके बाद हम एक एक करके अपने अपने क्वेश्चन पे आएंगे। आपको एक सच्चाई और बताऊं, जी। मैं जब कॉलेज में था, ग्रेजुएशन में था, तो मैं बड़ा बेसुरा गाता था। अच्छा। कॉलेज के फेस्ट होते थे, मैं पार्टिसिपेशन तो सब में करता था, बट वो स्टेज से भगा देते थे उल्टा। वो कहते हैं आदमी बेसुरा गाता है, इसको भगाओ यहाँ से। अच्छा। परंतु करीब 13 वर्ष से ऊपर हो गए, अभी जब से कथाएं प्रारंभ की हैं, तो श्री रामचरित में मानस में लिखते हैं, काक हो ये पिक बकहू मराला। भगवान के नाम के अंदर इतना प्रभाव होता है कि कौवा भी मधुर भाषा बोलने लग जाता है। जी। राम कथा किसने सुनाई हमको? राम कथा सुनाई कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को। कौवा कभी बोलता देखा है? नहीं। हमारे घर के ऊपर कांव कांव करे, हम उठाएंगे पत्थर मारेंगे, भाग यहाँ से, मेरे घर के ऊपर क्यों बोल रहा है? जी बिल्कुल। परंतु वही कौवा गरुड़ जी को, और गरुड़ जी कौन है? पक्षियों के राजा हैं। अच्छा। पक्षियों के राजा हैं गरुड़ जी, और कौवा सबसे निकृष्ट। पक्षियों में चांडाल की संज्ञा कौवे को दी गई है, जिसमें पितृपक्ष का श्राद्ध जो पिंड होता है, हम कौवे को खिलाते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, वेट करते हैं कि वेट करते हैं। बिल्कुल। वही कौवा जो है पक्षियों के राजा गरुड़ को कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम नाम का आश्रय ले लिया। और वास्तविकता माने, जब से हमने कथाएं प्रारंभ की हैं, तब से जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वो राम नाम की चर्चा से अपने आप वो रस बनता चला जाता है। बिल्कुल। तो हम तो वृंदावन के हैं, आपने अभी आग्रह भी किया, जी। तो आपको वृंदावन का ही थोड़ा सा एक भाव सुनाएंगे, छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, कि वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, कि जहाँ विराजत श्यामा प्यारी, जहाँ विराजत श्यामा प्यारी, कि नटवर नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की। श्री राधे राधे। श्री राधा। अच्छा गुरुजी, अब सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि अभी जैसे नवरात्रि चल रही हैं जी। हाँ जी, तो एक साल में 2 बार आते हैं जी। लेकिन थोड़ा सा मुझे भी ये अटपटा लगा था कि मैं पूछूं आपसे कि कैसे नहीं, कि ये रामलीला इस वाले नवरात्रि में ही क्यों लोग करते हैं? इसके एक पीछे एक रामायण का जो है स्पर्श हम करते हैं। रामचरितमानस में ऐसा वर्णन है कि भगवान राम अयोध्या कब पहुंचे। वहां लिखा है कि मात्र एक दिन शेष रह गया है, तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा है कि आप जाकर के भैया भरत को बताएं कि आपके भाई राम आ रहे हैं, अन्यथा वो प्राण परित्याग कर देगा। अब इस कथा को यहां से जोड़ा जाए। भगवान राम जो है, दशहरा हम लोग मना रहे हैं जी। तो दशहरे के दिन रावण का वध नहीं हुआ है। अच्छा। हम लोगों ने ये जो पुतला जलाने का ट्रेंड प्रारंभ हुआ, ये आजादी के बाद से प्रारंभ हुआ है। हमारे यहाँ रावण का पुतला कभी जलाया ही नहीं गया। ये तो सरकार के उस समय कुछ निर्णय ऐसे रहे, उन्होंने इसको एक फेस्टिवल के रूप में बना करके और रावण का पुतला दहन करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, मतलब ये पहले नहीं था? नहीं 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 नहीं, रावण का पुतला पहले कभी जलाया ही नहीं गया, परंतु आजादी के बाद से ये एक सरकार की कुछ नीतियां समझो, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि तब से हम रावण का पुतला जला रहे हैं। वास्तविकता में ये नवरात्रों के समय
श्री राम जी का ध्यान, मैया का ध्यान, ये हम सब क्यों कर रहे हैं? उस दिन से भगवान का युद्ध प्रारंभ हुआ है। और एक दिन पूर्व जब भगवान ने रावण का वध करके, और वहां पर भी भगवान ने रावण को अपने मोक्ष, अपने धाम में भेजा है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने रावण को वध कर दिया तो उसको भी भगवान ने मोक्ष प्रदान किया है तो भगवान का ही पार्षद रावण जी जय और विजय के रूप में तो आए जी। तो इसलिए हम भगवान जो है रावण जो है दहन किया जाता है, क्योंकि हमने लगातार जो है इतने साल तक कुरीतियों का साथ देते आए, परंतु इस दीपावली के शुभ अवसर पर भगवान का ध्यान हो। जैसे हम जो है चैत्र के नवरात्रे करते हैं, तो वहां क्या होता है, वहां पर चैत्र में प्रकृति का नया चक्र चालू होता है। पतझड़ ऋतु आने के बाद प्रकृति अपना नया रूप परिवर्तन करती है, अपने आप को रीजनरेशन में लाती है जी। आप देखेंगे चैत्र मास में पत्तों पर नए पत्ते डालियों पर नए पत्ते आएंगे जी नई फसल आती है जी किसान भी नई फसल का आनंद ले रहे होते हैं जी। उसी प्रकार जब हम शारदीय नवरात्रे मनाते हैं आश्विन मास में, तो इन नवरात्रों में भी प्रकृति अपने रूप का परिवर्तन कर रही है। तो यहाँ आज इसके बाद जो है शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। तो दोनों में हमें कनेक्टिविटी क्या है, एक तो भगवान राम का परिप्रेक्ष्य, वहां पर भगवान राम के पक्ष में उस बात को हम धारण करें। दूसरा, हमारे जीवन में बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। आप भोजन करेंगे तब भी आपको एनर्जी चाहिए जी। आप कहीं पैदल जा रहे हैं तब भी एनर्जी चाहिए आपको जी। आप ध्यान समाधि लगा रहे हैं तब भी आपको एनर्जी चाहिए जी। तो हमारे जीवन में एनर्जी को रीजनरेशन के लिए, जैसे प्रकृति अपने आप को रीजनरेट कर रही है चैत्र में और आश्विन मास में, ऐसे हमारे अंदर भी वो एनर्जी का रीजनरेशन होना आवश्यक है। इसलिए हम नवरात्रे 2 समय मनाए जाते हैं और भगवान राम की उपासना इस समय कराई जाती है। और रामलीला का मंचन इसलिए कराया जाता है क्योंकि 9 दिन तक तो भगवान की कथा होती है। नवाह पारायण का नियम भी है। श्री रामचरितमानस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें नवाह पारायण करना चाहिए। 9 पारायण है उसके अंदर। अच्छा। तो 9 दिन के हिसाब से तो एक एक दिन का एक पारायण हो गया और 10वें दिन रावण दहन को करके हम लोग उत्सव मनाते हैं और उसके 20 दिन बाद हम दिवाली का उत्सव मनाते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा गुरुजी, ये जो रावण का सीन है जी, रावण को बहुत लोग पूजते भी हैं और बहुत लोग नफरत भी करते हैं। और आजकल के टाइम में देख रहा हूँ, मतलब बहुत जो जेनजिस ऑडियंस है ना, जो नए नए लड़के हैं, वो रावण के बहुत ज्यादा मानते हैं। उनकी कहानियां बहुत, वो कहते हैं कि वो भक्त थे बहुत बड़े और शिव जी के भक्त थे, उनको ये मिला हुआ था, आशीर्वाद मिला हुआ था। इनकी क्या एक्चुअली में हिस्ट्री है, आप अगर बताएं जरा मुझे। देखिए रावण जो है नो डाउट कि बहुत बड़ा विद्वान है जी। बहुत बड़ा कर्मकांडी भी है, बहुत बड़ा ज्योतिषी भी है, बहुत बड़ा तांत्रिक भी है जी। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु केवल और केवल एक दुर्बुद्धि के कारण आज उसको हम पुतला जला रहे हैं। वो क्या दुर्बुद्धि हुई कि अपनी मां को कुदृष्टि से देखना। अच्छा। ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है। रावण बड़ा विद्वान है और रावण को जब इतने बड़े ज्योतिषी होने के बाद रावण को यह पता है कि मैं राम जी के हाथ से ही मरूंगा। रावण को भी पता है मरना उन्हीं के हाथ से है, परंतु रावण ये कहता है कि मैं इनको प्रेम से नहीं मरूंगा, मैं इनके क्रोध से मरूंगा। रावण ने रामचरितमानस में लिखा, बोला गया है रावण के लिए, तुलसीदास जी ने लिखा है कि रावण कहता है कि मैं इनसे बैर करके अपने आप को सिद्ध करूंगा। मैं ऐसे इनके जो संत महात्माओं की भांति नहीं मरना, मुझे मैं तो इनके बाण से मरूंगा। तो वो जो चीजें कर रहा था वो सब जानबूझ के कर रहा था। सब कुछ जानता था। रावण क्या सीता जी के स्वयंवर में नहीं गया? हाँ। अच्छा, रावण सीता जी के स्वयंवर में भी बैठा है। बिल्कुल। अच्छा, ये कहानी इसमें मैं पूछूंगा, प्लीज मेरे को याद दिलाइएगा, ये वाला रह ना जाए टॉपिक, ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपने बताया। हाँ, ये आप ये वाली बात कंप्लीट करो आप। तो रावण जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब हम रावण की तुलना कर रहे हैं जी। देखिए, एक ब्राह्मण को तैयार होने में कम से कम 6 से 10 वर्ष लग जाते हैं। अच्छा। एक ब्राह्मण बच्चे को विद्वान बनकर के निकलने में 6 से 10 वर्ष लग जाते हैं। जब तक वो
क्योंकि वेद पढ़ेगा, शास्त्र पढ़ेगा, उपनिषद पढ़ेगा, नित्य क्रियाएं करेगा, गुरुकुल की नीतियों पर चलेगा, करते करते उसको जब तक वो परिपक्व होगा ना, तो ब्राह्मण बनना इतना आसान नहीं है जी। हम लोग रावण के लिए पूजन तो कर रहे हैं, ब्राह्मण है पूजन कर रहे जी। हैं, पर उसकी नीतियों को अपना रहे हैं। अब रावण का भाव तो देखो, वो जानता है, उसने जानबूझ करके दुश्मनी ली है कि मैं भगवान के बाण से मरूंगा। जी। सब कुछ जानने के बाद जी। रावण पूजा के योग्य है, परंतु वहां जाकर के उसने गलती कर दी। और राम जी ने रावण को बुलाया। जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का समय आया, रामेश्वर लिंग की स्थापना करनी, तो जामवन जी बोले कि प्रभु इनकी स्थापना तो करेंगे, पर प्रतिष्ठा करने के लिए आचार्य चाहिए। अच्छा। आचार्य कहाँ से लाएं? तो उन्होंने कहा आचार्य के लिए तो आप ऐसा करो, रावण को बुला लो। अच्छा। उससे बड़ा आचार्य कौन मिलेगा? तो भगवान ने वहां पर निमंत्रण भेजा रावण के लिए, और रावण ने उसको स्वीकार किया। अच्छा। रावण ने कहा मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, मेरे यजमान ने बुलाया है तो। और रावण पहुंच गए। रावण ने जा करके कहा देखो आपने हमें निमंत्रण भेजा है, तो हम आपका निमंत्रण स्वीकार करके आए हैं। तो अब आप यजमान का जो है धर्म है, सपत्नीक होकर के यज्ञ करे, सपत्नीक होकर के प्रतिष्ठा करे। अब पत्नी कहाँ है? पत्नी तो रावण के पास है। तो रावण बोले आप मेरे यजमान हो। राम जी से बोला रावण आप मेरे यजमान हो, तो आपकी उस शंका का समाधान भी मैं करके लाया हूं। रावण सीता जी को साथ में लाया है, प्रतिष्ठा कराई है, प्रतिष्ठा कराने के बाद अपने साथ वापस ले गया। अच्छा। आप धर्मशास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ेंगे तो सब चीजें निकल निकल कर सामने आएंगी। क्योंकि पहले युद्ध की नीति होती थी, पहले हम युद्ध नीति से करते थे। आज तो पीठ पीछे गोली चला रहे हैं, घर में बच्चों के सिर फोड़ रहे हैं जाकर के, औरतों को उठा ले रहे हैं, हमारी कोई युद्ध नीति रह नहीं गई है। बिल्कुल। तो रावण बुरा आदमी नहीं है, परंतु रावण की बुद्धि ने उसको बुरा बना दिया। केवल एक कर्म ने, वो सीता जी का हरण करके ले आया। लोग आज उसे फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करें, परंतु उसके सद्गुणों को फॉलो करें, दुर्गुण को नहीं। दुर्गुणों को फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। हम लोग दुर्गुणों पे ज्यादा भाग रहे हैं अब। जी बिल्कुल। हम सद्गुणों को छोड़ रहे हैं। आजकल तो लोग गाड़ियों के पीछे लिखवा रहे हैं रावण। अरे रावण कोई परमात्मा नहीं है, आप भगवान का नाम लिखवाओ। रावण हम जैसा ब्राह्मण ही तो है, ऋषियों की संतान ही तो है रावण। बिल्कुल है कि किसी का पुत्र है रावण, ऋषियों की संतान है। तो रावण जो लिखवा रहे हैं खूब लिखवाओ, परंतु हम तो ये कहते हैं सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है, हिंदू होकर के हम रह रहे हैं जी। और हिंदू होने का हमारा अर्थ क्या रह जाएगा जब हम अधर्म को मानने लग जाएं। बिल्कुल सही। जब हम हिंदू हैं तो हमें धर्म का पूजन करना चाहिए, अधर्म का पूजन नहीं करना चाहिए। आप रावण की अच्छी बातों को करो, आप धर्म के वेत्ता बनो, आप अनुष्ठान करो। आप भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, रावण जैसा कोई भगवान का सेवक नहीं, अपने 10 शीशों को काट करके भगवान शंकर को चढ़ाने वाला कोई है? नहीं। हमारे नाखून भी अगर छिल जाए, इतनी पीड़ा होती है, हम भगवान की पूजा छोड़ देंगे। बिल्कुल हम नहीं करने वाले। बिल्कुल सही है ना। हम तो भगवान से तो केवल व्यापार के लिए जुड़ रहे हैं, परंतु जुड़ना है तो भगवान से सात्विक बुद्धि से जुड़ा जाए, धार्मिक बुद्धि से जुड़ा जाए, धर्म की बुद्धि से जुड़ा जाए, तो आपके द्वारा जो किया गया कर्म है वो सफल हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं जो पूछ रहा था, बीच में इंटरप्ट कर दिया था आपको मैंने, कि आप बोले थे सीता मैया की शादी में जी रावण भी आया था जी। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये मेरे को आप बताओ पूरा। हम लोग कथाओं में भी इस प्रसंग को लेते हैं जी। मैं इसमें 2 परिप्रेक्ष्य जोड़ता हूँ कथाओं के माध्यम से, थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए, कोई बात नहीं टॉपिक। पहली बात तो सीता और राम जी का विवाह एक केवल, जैसे हमारे सामने पिक्चर चलती है ना 3 घंटे की, हाँ जी, वो पिक्चर थी। तो ये हमेशा से तय है, फिक्स है, ये सब फिक्स होता है, ये लिखा हुआ था, लिखा हुआ है कि राम जी का विवाह सीता जी से ही होगा, राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण से ही होगा, भगवान शंकर का विवाह जो है मैया पार्वती से ही होगा। ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। जब हमारी पूरी पिक्चर की स्क्रिप्ट तैयार हो गई हो और उसकी शूटिंग भी हो जाए है और उसको लॉन्च करने का समय हो, तो उसमें कोई हेर फेर नहीं होता है जी। बिल्कुल। उसी तरह
भगवान राम का जो चरित्र है, मैया सीता का जो चरित्र है, वो बिल्कुल प्री प्लान्ड है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। अब रही बात, हम जीवन में विवाह तो कर रहे हैं, हम आजकल बच्चों के विवाह तो कर रहे हैं, परंतु हम विवाह के समय उस विवाह की मर्यादा का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पहले भी विवाह हो रहे थे, आपकी माता जी का विवाह हुआ होगा या उनकी दादी, उनकी सास का विवाह हुआ होगा, तो उस समय क्या कोई लड़का देखने आया था लड़के के घर पे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। उस समय तो दादाजी पिताजी गए, जाकर के पक्का करके आगे हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। माता जी को ये भी अधिकार नहीं था कि वो पूछ लें कि लड़का क्या करता है, कैसा दिखता है, कैसा स्वभाव है, जानती नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय तो लड़की से आजादी नहीं थी, पूछ लें, परंतु उस समय आजादी नहीं थी। और आज, उस समय लड़की से कोई नहीं पूछ रहा था, पर आज लड़की किसी से नहीं पूछ रही है। बिल्कुल सही। वो जीवन स्वतंत्रता का जीवन है। और आज जो हमारी माँ बहनें कर रही हैं, कन्याएं कर रही हैं, वो है स्वच्छंदता। हम इंडिपेंडेंसी के नाम पर उस स्वच्छंदता को हमने इतना बढ़ा दिया कि हम माता पिता से कुछ बोल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और मैं कहता हूं, आपके माध्यम से मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूं, उस कन्या को विचार करना चाहिए इस बात के ऊपर, जिस पिता के अंश से आप पैदा हुई, जिस माता ने अपने स्तनों से पान करा करके आपको वृद्धि करा, बड़ा किया, फूल की तरह आपके अपने आंगन में पाला, क्या आपका कोई धर्म नहीं बनता है उस माँ के पिता के प्रति? आप केवल और केवल उस प्रेम के लिए जो आपको अभी 15 दिन 20 दिन साल भर से मिला है, उस प्रेम के लिए जिसका कोई भरोसा नहीं है जीवन में साथ देगा या नहीं देगा, जी बिल्कुल सही, उसके लिए भी हम अपने माँ बाप का परित्याग करके मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, फांसी खा लेंगे, भाग जाएंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे। और होता बाद में उल्टा ही है। यही होता है, होता उल्टा ही है। यही हो रहा है। तो वहां पर हुआ क्या? वो जीवन परतंत्रता का, ये जीवन स्वच्छंदता का। सीताराम जी के विवाह में ना स्वच्छंदता है ना परतंत्रता है, वहां है स्वतंत्रता। बिल्कुल। गुरु के आशीर्वाद से गए पुष्प वाटिका में, और उधर मैया ने भेजा मैया सीता को। तो यहां पर मैया पार्वती ने आशीर्वाद दिया। बहुत सारे टॉपिक को बीच में कट करके मेन मोटिव पे जो उस पे आ रहा हूं। ठीक। मैया पार्वती ने सीता जी को क्या बोला? मन जाहि राचौ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। आपको जो दुल्हा मिलेगा वो रघुवंश का होगा। कब की बात है ये? अभी धनुष भंग हुआ नहीं है, उससे पहले मंदिर में पूजा कर रही है तो बोल दिया स्नेह जानत रावरो। तो शादी तो पहले ही पक्की हो गई, अभी धनुष भंग की लीला क्यों करी? एक मर्यादा निर्वहन के लिए केवल धनुष भंग की लीला हुई है। और सीता जी चाहती, जिस धनुष को सीता जी उठा करके सफाई कर देती हैं जिसके नीचे से, वो धनुष उठ नहीं रहा 10-10 हजार राजाओं से। वही भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई न टारा। उठ नहीं रहा है। क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि जब धनुष को उठा रहे हैं तो उस समय मैया सीता धनुष को देख रही हैं। जी बिल्कुल। और जब भगवान राम धनुष को उठाने आए तो भगवान मैया सीता भगवान राम को देख रही हैं, इसलिए वो धनुष उठ गया। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा विस्तृत प्रसंग है। परंतु यहां पर उस सभा में रावण, एक संत हैं रामकमल दास वेदांती जी, उनको मैं सुन रहा था तो उन्होंने बड़ा एक यहां प्रसंग सुनाया। रावण जो है उस सभा में बैठा है। रावण ने राम जी को बोला, राम मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, मैं तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को देख करके बता सकता हूं कि तुम्हें इस वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलेगा। अच्छा। मैं तुम्हारे ललाट की रेखाओं को देख करके बता रहा हूं। भगवान राम बोले, तुम तो बहुत बड़े ज्योतिषी हो रावण, हम तुमसे क्या जीत पाएंगे, परंतु थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। तुम क्या जानते हो? कि मैं तुम्हारे ललाट की रेखाओं को देख करके बोल रहा हूं कि तुम्हारी मृत्यु मेरी हाथों से होनी है। अच्छा, उस टाइम ही बोल दिया था उन्होंने? उस टाइम पता है ना, रावण को तब से नहीं, रावण को जब पता है जब कौशल्या जी और दशरथ जी का विवाह हो रहा है। जब गहनता से अध्ययन करेंगे तो कौशल्या जी को संदूक में बंद करके भेज दिया रावण ने। तो बड़े बड़े प्रसंग हैं। तो यहां रावण और राम जी का संवाद यहां भी हुआ है। रावण को सब पता है, केवल और केवल एक पिक्चर हमारे सामने वो चल रही है जो संवाद है। हम भक्तों के लिए भगवान ने उस लीला को दिखाया कि जीवन में व्यक्ति की मर्यादा क्या होनी चाहिए।
पत्नी के लिए क्या होनी चाहिए, भाई के लिए क्या होनी चाहिए, पिता के लिए क्या होनी चाहिए, माँ के लिए क्या होनी चाहिए, राजा का धर्म क्या होता है, प्रजा का धर्म क्या होता है, भगवान का धर्म क्या होता है। ये हमें रामचरितमानस से और भगवान राम के चरित्र से सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आज आप ये चीजें मुझे बता रहे हैं, जी कई चीजें मुझे भी पहली बार पता चल रही हैं। तो आजकल जो हम मतलब बच्चे स्टडी कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल गए, सरकारी भी खुले हैं, सरकारी तो कब से चलते आ रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें हमें स्कूल में अब पढ़ानी चाहिए? क्योंकि पहले तो हमने, जब मैं पढ़ रहा था अपने टाइम पे, तो उस टाइम ये सब चीजें नहीं आती थी, कोई नहीं पढ़ाता था। ये बाबर के ज़माने की चीज़ें, इसकी ज़माने की चीज़ें, वो चीज़ें पढ़ाते थे। आपको लगता है कि मतलब जो अभी स्टडी चल रही है, शिक्षा चल रही है, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? देखिए, कुछ शिक्षा नीति में बदलाव तो हुए हैं, परंतु वो अभी पूरी तरह से हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। हाँ बिल्कुल, वही इसीलिए बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ जब अंग्रेजी शासन आया तो उस समय जो सर्वे किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो वहां जाकर के एक बात बताई गई कि भारत जो है बड़ा संपन्न राष्ट्र है, जहां के लोग बड़े विद्वान हैं। उन लोगों ने बोला कि हम इसको तोड़ नहीं पाएंगे। अच्छा। मुझे शायद उनका नाम प्रॉपर ध्यान नहीं है, शायद मैकाले के नाम से था, मैकाले के नाम से हमारे स्टेटमेंट्स भी हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत को अगर तोड़ना है तो 3 चीजों पर प्रहार कर दो। भारत को अगर तोड़ना है तो 3 चीजों पर प्रहार कर दो। पहला भोजन, अच्छा। दूसरी विद्या, और तीसरा संस्कृति, कल्चर। अब भोजन पर प्रहार कैसा हुआ? जिस ब्रेड को, मैदे की बनी ब्रेड को अंग्रेज कहाँ खाते थे? जहां अन्न नहीं होता था, जिनके देश में कुछ होता नहीं था खाने को, वो ब्रेड बना करके उसको खा लेते थे। ठीक है, बिल्कुल। हमारे यहाँ अन्न भी है, चावल भी है, सप्तधान्य भी है, अलग अलग प्रकार के अनाज भी हैं, मल्टीग्रेन आटा भी मिल रहा है, हरी हरी ताजी सब्जियां भी मिल रही हैं, पानी भी पीने को अच्छा मिल रहा है। हम आज उस ब्रेड के पीछे पागल हैं। बिल्कुल, आज सब कोई खा रहा है उसी गेहूं से मैदा बनाई जा रही है। बिल्कुल। जिस मोमोज के लिए, फास्ट फूड के लिए चाइनीज पागल हैं, या फिर दुनिया इसको बता रही है कि नहीं खाना चाहिए, ये हमारे पेट में जाकर के बच्चों को बीमार कर रहा है, मानसिक रोग पैदा कर रहा है, शारीरिक विकृति पैदा कर रहा है। हम बच्चों को प्रसन्नता के साथ खिला रहे हैं। बिल्कुल, वही चीज हो रही। तो जिस भोजन की प्रक्रिया को हमारे यहाँ दूध दही का भोजन, मक्खन का भोजन, अन्न का भोजन, बड़ा सात्विक भोजन होता था, उस भोजन का व्यवहार ऐसा बिगाड़ दिया कि बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं और रोटी नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल, सब्जी नहीं खा रहे हैं, दाल नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल, पर वो फास्ट फूड खाएंगे। जी तो पहला भोजन की व्यवस्था को भंग कर दिया। जी। दूसरा ही विद्या। हमारे यहाँ विद्या का नियम था, जब गुरुकुल थे, जिस समय अंग्रेज आए या मुगलों का शासन आया, 10 लाख हमारे यहाँ, कम से कम 10 लाख की संख्या में गुरुकुल थे। अच्छा। नालंदा विश्वविद्यालय जिसको जलाया गया, तो 6 महीने तक हमारे उस विश्वविद्यालय के अंदर से आग शांत नहीं हुई। हमारे इतने ग्रंथ जला दिए गए, जो वास्तविक प्रतियां थी वो भी जला दी गई, शोषण करने के लिए, हिंदू धर्म का शोषण करने के लिए। अब हमारे यहाँ नीति क्या थी? पहले दीक्षा होती थी गुरुकुल में, पहले दीक्षा संस्कार होता था, फिर शिक्षा संस्कार होता था। अब दीक्षा तो रही नहीं भाई। दीक्षा से क्या होगा? हम संस्कृति के बारे में जानेंगे, गुरुओं को प्रणाम कैसे करें, माता पिता से कैसे प्रणाम करें, समाज में कैसे बात करें, समाज के साथ व्यवहार कैसे करें, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, खाना कैसे है, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, ये सब होता है दीक्षा से। जी। जब दीक्षा अच्छी होगी तो विद्या अपने आप अच्छी हो जाएगी। शिक्षा का दूसरा पड़ाव है। जी बिल्कुल। पहला पड़ाव है दीक्षा, फिर है शिक्षा। अब हमने कॉन्वेंट स्कूल में जाना भेज दिया बच्चों को। जी। हम क्या करें? बच्चा जितने बड़े स्कूल में पढ़ेगा उतना बड़ा हमारा नाम। हम लोग पैसा फूंक रहे हैं अंधाधुन। बिल्कुल, पैसा बहा रहे हैं बच्चों के ऊपर, एक्टिविटीज के नाम पे सब कुछ करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। परंतु जो शिक्षा हमें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। कॉन्वेंट स्कूल क्यों खोले गए? सबसे पहले कॉन्वेंट स्कूल कहाँ खुला? भारत में। भारत में कहाँ खुला जानते हैं आप? ये नहीं पता। ये खुला कोलकाता में। अच्छा। कलकत्ता में जब पहला कॉन्वेंट स्कूल खुला, क्यों खोला गया? वो इसलिए खोला गया, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते थे, जो बच्चे अनाथ होते थे,
उन बच्चों के लिए वो कॉन्वेंट स्कूल खोले गए। तो वहां जाकर के जो शिक्षक है वो फादर बना दिया, जो उनकी सेवा करे उसको मदर बना दिया, सिस्टर बना दिया, है ना। उस समय तो इसलिए बनाया गया कॉन्वेंट स्कूल, जो अनाथ थे उनके लिए। आज हमारा बच्चा कॉन्वेंट में नहीं जाए तो हमें दुनिया सुनाती है, अरे तुम तो सरकारी में पढ़ा रहे हो, अरे तुम तो ये ऐसा कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। और आजकल तो नई नई चीजें आ गई ना कि 2 साल का बच्चा ही प्ले स्कूल में जा रहा है। ये बच्चों की मानसिकता के साथ बच्चों के मानसिक विकास के लिए शोषण है। बिल्कुल सही। मेरा मानना ऐसा है, 5 वर्ष तक बच्चे को, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा लालेत 5 वर्षाणी ताड़ेत 10 वर्षाणी, बच्चे को 5 वर्ष तक भगवान की तरह प्रेम करना चाहिए। उसको खिलाओ पिलाओ, प्रेम से पालन पोषण करो, जो संस्कार आप देने हैं उन संस्कारों की वृद्धि करो। और हमने 2.5 साल, वो बच्चा अपना पैंट पहनना नहीं जानता है, उसको बैग वो अपने शरीर को संभालना नहीं जानता है, बाइयों के पीछे तुम सारे उसको स्कूल में भेज रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी ड्यूटी खत्म हो जाए घर में। हाँ थोड़ी, इसका और कोई कारण नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जो जॉब कर रहे हैं वो चाहती हैं कि हम तो जॉब पर जाएंगे, हमारा बच्चा घर में रहेगा। अब घर में किसको सहारे छोड़े इसको, तो उसको भैया स्कूल भेजो, प्ले स्कूल में डालो इसको। अब जो बच्चे को संस्कार एक माँ के प्रति पास रहने से प्राप्त होगा, घर में रहने से जो संस्कार प्राप्त होगा, उसका मानसिक विकास खेलने कूदने से प्राप्त होगा। जो हम लोग एक कल्चर और भूल गए, मिट्टी में बच्चों को नहीं जाने देते हैं। हाँ, वो तो इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन। अरे आप मिट्टी में भेजो उसको, बिल्कुल। जब तक आप मिट्टी नहीं दोगे उसको, उसके शरीर के रोग समाप्त नहीं होंगे, वो इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं होगी उसकी। हम न्यूट्रिशन के लिए उसको हॉर्लिक्स पिला रहे हैं और कुछ खिला रहे हैं दुनिया भर का। अरे उसको बॉडी का जो है संतुलन बनने दो पहले, तब आप कुछ खिलाएं पिलाएं। बिल्कुल सही। अब बॉडी में इम्यूनिटी है नहीं, हम उसको लगे हैं कि हम उसको जो है आइंस्टाइन बना दें, हैं? बिल्कुल सही। वही उसी बच्चों पे के पीछे लगे हैं महाराज। हाँ बिल्कुल। बच्चा मेरा फर्स्ट आना चाहिए, बच्चा मेरा सेकंड आ गया, अरे इतने मार्क्स कम क्यों आ गए उसको। मतलब इतना हम उसको परेशान कर देते हैं मेंटली। वो बच्चा, आज की घटना है देखो, 7 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, 13 साल के बच्चे फांसी लगा रहे हैं। बिल्कुल। बच्चों के अंदर डिप्रेशन पैदा हो गया है। बिल्कुल सही। बच्चों के अंदर एक जो है ना फोबिया पैदा कर दिया हम लोगों ने, पढ़ाई का, स्ट्रेस का फोबिया। तो ये सब चीजें केवल शिक्षा की कमी के कारण हो रहा है। और तीसरा संस्कृति, पहला भोजन पर प्रहार किया, दूसरा शिक्षा पर प्रहार किया, और तीसरा संस्कृति। हमारे देश की संस्कृति क्या है? हमारे देश की संस्कृति है कि हम अब धोती पहने, हम कुर्ता पहने, हम साड़ी पहने, अपने शरीर को ढक करके रखें। हमारी स्त्रियों के 16 श्रृंगार बताए गए, पुरुषों के लिए मूछें बताई गई, पुरुषों के लिए चोटी बताई गई, जनेऊ धारण करना बताया गया। परंतु जब से वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में आया, हमने उसको अडॉप्ट किया, और हम बुरी बातों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल। हम बुरी बातों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करेंगे, और कोई हमसे कहे ना कि भैया ये इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, चल उधर चलो, हमसे क्या बात करते हो, हमें मत समझाओ, हमसे बड़ा पंडित कोई नहीं है। बिल्कुल। तो हमने संस्कृति का इतना शोषण कर दिया। आप किसी को कपड़े के लिए नहीं कह सकते हो। बिल्कुल। पूरे शरीर के कपड़े फटे होंगे, वो उतना बड़ा फैशनेबल है। हाँ, पूरा शरीर दिख रहा होगा, वो उतना ज्यादा फैशन बन जाएगा। हमने देखो, शिक्षा का जो नियम है ना, बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेना, आप बहुत ज्यादा ज्ञानवान नहीं हो जाओगे उससे। नहीं। शिक्षा का नियम है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। जब आपके पास विद्या होगी ना, वो विद्या आपके अंदर नम्रता लाएगी, डिसेंसी लाएगी, पोलाइटनेस लाएगी। बिल्कुल। आप नम्र बन जाएंगे, सरल बन जाएंगे, दयालु बन जाएंगे। बिल्कुल। परंतु हमारी विद्या परिपक्व है ही नहीं। हमने थोड़ी सी एजुकेशन ली, उसके बाद तुम कौन, मैं कौन, मैं तुम्हारे बराबर, मैं तुम्हारे बराबर कमाती हूं, मैं तुम्हारे बराबर खड़ी हूं, अरे मेरा भी उतना योगदान है। ये तो है आजकल की चीजों में। तो हमने कल्चर को समाप्त करने के लिए हमें सीख लेनी चाहिए बाहर के देशों से। ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, कनाडा, सब लोग क्या कर रहे हैं? वृंदावन आ रहे हैं,
कॉटन पहन रहे हैं, जी। माला झोली हाथ में है, तिलक चंदन है, उनके मुंह से श्री राधे निकल रहा है। जो कल्चर हमसे बहुत हजारों वर्ष पीछे था, वो कल्चर आज इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करके उसको बढ़ावा दे रहा है। और हमारे बच्चे छोटे छोटे कपड़े पहन करके, हमारी बहनें छोटे छोटे कपड़े पहन करके, भाई लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे। एक का तो मैंने देखा एक दिन मैं स्क्रॉल कर रहा था रील्स को, हाँ। वो मानो बोरी जैसे होते ना, बोरी जो जिसमें आलू आलू भर के आते थे पहले, वो बोरी को मानो दोनों हाथों से काट करके उसको पहन लिया हो, और वो उसका प्राइस था 20,000 रुपए। बताओ भाई साहब, यही हो रहा है मतलब गुरुजी। आप ये समझे हम लोग जा कहाँ रहे हैं। बिल्कुल। ये सोचने का विषय है। ये माता पिता को बड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। तो 3 चीज के ऊपर प्रहार कर दिया, संस्कृति के ऊपर प्रहार कर दिया, विद्या के ऊपर प्रहार कर दिया और भोजन के ऊपर। तो जहां ये तीनों पर प्रहार हुआ, हमारा धर्म, हमारा देश सब टूटना प्रारंभ हो गया। आज हम जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, आज हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अरे हमारा देश तो क्या है, सर्वधर्म समभाव का देश है। भाषा पे लड़ रहे हैं आज, भाषा के ऊपर लड़ रहे हैं, हम अपनी सीमाओं के ऊपर लड़ रहे हैं। जातियों में हमारे यहाँ कभी जाति नहीं रही, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था रही। हमारे यहाँ केवल 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। हमारे यहाँ जाति तो है ही नहीं कभी। परंतु ये मुगलों ने देखा कि भाई हिंदुओं को तोड़ने का सबसे सरल साधन यही है, जो सबसे छोटा हो उसको भटका दो। और वो पूछते थे कि भाई कैसे तोड़ा जाए। कहा इनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने आप टूट जाएंगे। और हुआ इनके अंदर वही हुआ। फिर हुआ भी। हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, क्या किया इन लोगों ने, हैं? ये दुनिया भर के जयचंद जो हैं उसमें बने बैठे थे, अपनी सीमाओं को मिला दिया। मुगल शासन काल में उन्होंने वहां से कब्जा करके फिर दूसरे देश में राज्य पर कब्जा कर लिया। तो हम लोगों को तोड़ने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। और लोग मनुस्मृति के ऊपर बोलते हैं कि मनुस्मृति ने हमें जातियों में बंटाया। जातियों में मनुस्मृति ने नहीं बंटवाया, जातियों में हमें मुगलों ने और अंग्रेजों ने बंटवाया है। और लड़ हम खुद आपस में और लड़ आपस में रहे हम। वही चीजें हो रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी को कल मैं सुन रहा था, तो उन्होंने इस बात के ऊपर बड़ा बोला कि हमारे देश को तोड़ने के लिए केवल और केवल जातिवाद फैलाया जा रहा है। बंगाली को हिंदी से लड़ाया जाएगा, मराठी को तमिल से लड़ाया जाएगा, तमिल वाले को हैदराबादी से लड़ाया जाएगा, केवल और केवल भाषा विवाद, जातिवाद के ऊपर। अरे प्यारे, हम सबका एक देश है जिसका नाम है भारत, और उस अखंड भारत के लिए हमें तपस्या करनी चाहिए। इंडोनेशिया का कल्चर क्या है? रामायण। अच्छा, वहां पे मंदिर भी बहुत बड़े बने हुए हैं। भगवान शंकर का सबसे बड़ा मंदिर इंडोनेशिया, शिव मंदिर इंडोनेशिया में। बिल्कुल। वहां का कल्चर क्या है? रामायण। पॉपुलैरिटी क्या है वहां पर? पॉपुलेशन की जो कास्ट है वो क्या है? वो मुस्लिम्स हैं। वो मुस्लिम लोग अपने कल्चर का संरक्षण करने के लिए हर साल में इतनी बड़ी रामायण का आयोजन करते हैं कि हमारी जो संस्कृति वो बची रहे। और विश्व की सबसे बड़ी रामायण भी वही है मेरे हिसाब से, शायद अच्छा। रखी गई है, स्थापित की गई है। विश्व की सबसे बड़ी रामायण भी रखी गई है। तो इंडोनेशिया, कंबोडिया, यहाँ सब भगवान शंकर के यहाँ स्थापित हैं। तो वो लोग अपने संस्कृति के रक्षण के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हम दिन प्रतिदिन उड़ा रहे हैं। अच्छा गुरुजी, मैंने सुना कि रामायण भी तीन है। रामायण 3 नहीं है, रामायण तो बहुत सारी हैं। अच्छा। इसमें लिखा गया, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने श्री रामचरितमानस को, रामायण को रच करके अपने मन में रख लिया, परंतु समय आने पर मैया पार्वती को सुनाया। पर रामायण कितनी है? रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। अब मानो आपने रामचरितमानस का अध्ययन किया जी, आपको कुछ अच्छा लगा उसमें से, तो उसमें से आपने उसका थोड़ा सा परिवर्तन करके, उसके भाव का परिवर्तन करके उसको बदल दिया, एक रामायण बन गई जी। जो श्रोता सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, वो अपने अपने भाव से परिवर्तन कर रहे हैं। तो वाल्मीकि कौन है? तुलसीदास जी कौन है? तो ये सब जो हैं भगवान शंकर के ही अवतार हैं।
भगवान शंकर ही वाल्मीकि के रूप में आए, भगवान शंकर ही तुलसीदास के रूप में आए, और जहां जहां रामायण में परिवर्तन करके उसके भाव को बदल करके एक अच्छा भाव प्रकट करने का प्रयास किया जाए, तो वहां समझिए आप भगवान शंकर ही उस भाव को प्रकट कर रहे हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। भगवान शंकर ही वक्ता होते हैं राम कथा के, भगवान शंकर ही श्रोता होते हैं राम कथा के। हम लोगों की महत्वता कुछ नहीं है वहां पर, वो केवल इस मुख का प्रयोग करवा रहे हैं। तो रामायण 3-4 नहीं है, बहुत सारे 3-4 तो हम अभी नाम गिना देंगे आपको। आनंद रामायण है, राधे श्याम रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास कृत रामायण है। 4 तो हम नहीं गिना दिए आपको। अच्छा गुरुजी, इनमें से आपको चारों में से कोई एक अच्छा जो कथा लगे कि ये चीज आप मुझे मेरे लिए अच्छी चीज, मतलब मुझे अच्छा लगेगा सुन के, कि यार इसमें से कोई एक आप बता दें, कोई कुछ भी मानस में से जी। देखिए, श्री रामचरितमानस का विस्तार तो बहुत है, और जो विद्वान बनता हो उसके लिए बहुत बड़ी विद्वान है कथा, और जो बहुत सरलता से, जो बिल्कुल निरक्षर हो, अनपढ़ हो, उसके लिए बड़ी सरल है। मेरे लिए चाहिए मुझे आप सुना दीजिए। तो जीवन में रामचरितमानस का प्रभाव क्या है? और तुलसीदास जी ने केवल रामचरितमानस नहीं लिखी, हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, दोहावली, कवितावली, ये सब तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखा गया उस पर हम आए, तो हमारे जीवन में 3 कांड होते हैं, सबके में हो रहे हैं। एक है किष्किंधा कांड, अच्छा, जहां मैया सीता का हरण हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है? सुग्रीव जी बैठे हैं, पूरा वानर समाज बैठा है, सीता जी जा रही हैं, ऊपर से रावण लेकर के जा रहा है, वो चिल्ला रही हैं बचाओ बचाओ बचाओ। पर वहां हुआ क्या? सुग्रीव जी बैठे रहे, देखते रहे, रावण लेके चला गया। उससे आगे गए तो बीच में आता है सुंदरकांड, उसके आगे वाला कांड है लंका कांड। अच्छा, अब लंका कांड में क्या हुआ? जब भगवान की सेना पहुंची सागर पार करके, तो रावण से पूछा क्या करना चाहिए, और रावण बोला ये भी कोई पूछने का विषय है, नर कपि वानर बालू आहार हमारा, ये मनुष्य और वानर तो हमारे आहार है, खा जाओ इनको पकड़ पकड़, सोचना क्या है इसमें। अच्छा, तो आप देखिए किष्किंधा कांड में क्या कर रहे हैं, सोच ही सोच रहे हैं, वहां कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और लंका कांड में क्या हो रहा है? वहां सोच नहीं रहे, कर रहे हैं। रावण वो सोचना क्या, खा जाओ इनको, तो सोचना नहीं है। परंतु सुंदर कांड है, बीच का जो कांड है वो है सुंदर कांड। तो सुंदर कांड में हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी अब लंका में प्रवेश कर रहे हैं, तो पहले विचार कर रहे हैं करना क्या है। जब विचार कर लिया तब क्या हुआ? अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। पहले विचार किया, फिर काम किया। तो हमारे जीवन में सुंदरकांड होना चाहिए। अगर हम किष्किंधा कांड और लंका कांड का तरह चलेंगे तो हमारा पतन होना निश्चित है। परंतु जहां हम सुंदरकांड का आश्रय लेकर के करेंगे, भगवान राम का आश्रय लेकर के करेंगे, हनुमान जी के नाम का आश्रय लेकर के करेंगे, तो हमारे जीवन में सुंदरकांड होगा, निश्चित होगा, और हमारे साथ सुंदर ही सुंदर होगा। हमने पूरा सुंदरकांड एक जोड़ लिया, तो अभी तो जीवन में कांड चल रहे हैं, है ना। परंतु जब भगवान का नाम जुड़ जाएगा तो उसके आगे सुंदर भी जुड़ जाएगा, तो हमारे जीवन का वो सुंदरकांड बदल जाएगा, सुंदरकांड बन जाएगा। अच्छा गुरुजी, लोग सुंदरकांड एक कथा भी अपना सॉन्ग जैसा भी है जो हम लोग सुनते हैं, हनुमान चालीसा जैसे, तो ये कहते हैं कि हर बार नहीं सुनना चाहिए, या दिन में नहीं सुनना चाहिए, या आप कहीं फंसो तब सुनो। इसके लिए बहुत सारी चीजें, मतलब लोगों ने या तो डराते हैं जानबूझ के, और कई लोग बोलते हैं कि आप जब दिल करे तब सुनते रहो। मैं श्री रामचरितमानस का आश्रय लूंगा इसमें। मानस में लिखा है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। ये जो पूजा पद्धति है वो बनाई क्यों गई? पूजा पद्धति इसलिए बनाई गई कि एक भगवान का भय हमारे अंदर बना रहे, क्योंकि बिना भय के कुछ जीवन में नहीं है। बिल्कुल। बच्चे के मन से पिता का भय निकल जाए तो फिर वो संबंध नहीं चलेगा। पत्नी के मन से पति का भय निकल जाए तो संबंध नहीं चलेगा। बिल्कुल। शिष्य के मन से गुरु का भय निकल जाए तो संबंध नहीं चलेगा। उसी तरह भक्त के मन से अगर भगवान का भय निकल जाए तो भगवान को मानेगा नहीं, वो कहेगा मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि बोलेगा फिर वो। बिल्कुल, मैं ब्रह्म हूं।
तो ये भय होना जरूरी है। अब भय क्यों बनाया गया? भय इसलिए बनाया गया, हमारी जो पद्धति है हम लोग अपने हिसाब से उसको मॉडिफाइड करते रहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं पद्धति को। अच्छा। जैसे हमारे घर में कोई पूजा हमें करनी हो, आज हम कौन सा दिन देखते हैं? रविवार। रविवार। परंतु शास्त्र क्या कहता है? आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराएं, नामकरण कराएं, यज्ञ जप तप कराएं, तो बढ़िया मुहूर्त देखा जाए, अच्छा नक्षत्र देखा जाए, अच्छे चंद्रमा देखे जाएं, अच्छी तिथि देखी जाए, अच्छा काल देखा जाए, बिल्कुल। तब आप उस यज्ञ को कराएं। जी। परंतु हमारे पास समय नहीं है, तो हमने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर दिया। हमने कहा नहीं नहीं, हम तो संडे को कराएंगे, हमारे सब मित्र यार भी आएंगे और जो है हम उसी दिन करेंगे। तो हमने क्या किया? उसको तोड़ दिया। और जब तक इस बात का भय नहीं होगा कि भगवान का हमारे साथ कुछ बुरा कर सकते हैं, तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। अब भय है तो वो व्यक्ति क्या कहे? नहीं नहीं, हम तो उस हिसाब से कराएंगे जैसे पंडित जी बोलेंगे। बिल्कुल। पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएंगे, पंडित जी के हिसाब से करेंगे। तो ये भय है। और भगवान को अगर प्राप्त करना है तो भाव कुभाव अनकालसौ नाम जपत मंगल दिशि दसौ। आप तो परमात्मा तो चराचर जगत में व्याप्त है ना। बिल्कुल। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। कितनी कितनी बातें बताई गई हैं। बिल्कुल। तो हम जो पूजा पद्धति कर रहे हैं, ये हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए वेद शास्त्रों में पद्धति का वर्णन किया गया है, परंतु हम उसके हिसाब से चल नहीं रहे हैं। तो भगवान जो है उस भय को बना करके रखते हैं। आपने पूजा पद्धति में कुछ गलती करी और आपने धर्म को मानना बंद कर दिया, तो क्या होगा? भगवान कुछ ना कुछ ऐसी लीला कर देंगे आपके जीवन में, आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। लोग कहते भगवान नहीं है, मैं कहता हूं भगवान है, 1000% है। बिल्कुल है। एक बार आप उस नाम का आश्रय लेकर तो देखो जी। जैसे बच्चे को मां से आशा होती है, बच्चा जन्म लेता है तो मां से आशा करता है ये मुझे दूध पिलाएगी तो मैं पल जाऊंगा। अगर मां दूध पिलाना बंद कर दे तो क्या होगा? बच्चा मर जाएगा। बिल्कुल। आजकल तो टेक्नोलॉजी अलग आ गई, परंतु फिर भी अगर मां भी नहीं पिलाए तो बच्चे का जीवन संघर्ष में हो जाएगा। बच्चे को नहीं पता ना कि टेक्नोलॉजी, बच्चे को नहीं पता है टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो वही चीज है, हम भगवान के बच्चे हैं जी। और हमें भगवान के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा। अगर हम ये आश्रय खत्म कर देंगे तो हम रावण बन जाएंगे। जीवन में अगर भय समाप्त हो गया, आपके जीवन में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आपको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, आपकी गलतियों को कोई बताने वाला नहीं है, तो आप प्यारे जीवन में रावण बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। रावण के ऊपर कौन था जो उसको समझाता? रावण कहता है भागो यहां से, तुम्हारी क्यों सुनूंगा, मैं राजा हूं, मैं दशानन हूं, सारा जगत मेरे अधीन, मैं नहीं सुनने वाला। तो वो रावण बन गया। इसलिए हमारे जीवन में भगवान के नाम का भय होना अनिवार्य है। अब भगवान का भजन करें तो कैसे करें? जो एक भी दिन मंदिर नहीं जाता है उसको सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार इसलिए बनाए गए, कहीं ना कहीं इनके नाम से एक दिन तो जाएगा। जी। और ये जो गुरुवार हैं, बुधवार हैं, इनके ऊपर भी मैं आऊंगा। जो पूजा भाव करते हैं उनके लिए भी और जो नहीं करते उनके लिए भी। पहले आप कंप्लीट कर लो। तो एक दिन जाएगा व्यक्ति मंदिर से, एक दिन जाएगा तो वो उसकी आदत में आएगा कि मंदिर जाना चाहिए हमें। तो उससे क्या है, जिस लेवल पर वो पूजा की पद्धति पर पहुंचना चाहते हैं, अब बच्चे को डायरेक्ट 12th में एडमिशन नहीं होता है, उसके एडमिशन के लिए प्ले में डालोगे, फिर प्री में डालोगे, फिर नर्सरी, फिर केजी, फिर ऐसे एक एक स्टेप आउट करता जाएगा। जी, बिल्कुल। उसी तरह भक्त का जीवन होता है। वो पहले मंदिर जाएगा, मंदिर जाके जोत बत्ती करेगा, देखेगा, भाव प्रकट नहीं होगा। उसके बाद कथाओं में जाएगा, नाम संकीर्तन में जाएगा, फिर भी भाव प्रकट नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाएगी, अनुभव में परमात्मा का ऐसा अनुभव आएगा, उस घटना के प्रभाव से भगवान की भक्ति में चल जाएगा। और वो भक्ति जब करने लगेगा तो फिर करते 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 जिस भगवान का दर्शन कर रहा था अभी तक मंदिर में जाकर के, वो भगवान उसको नेत्र बंद करने के बाद बैठे बैठे दिखाई देने लगेंगे। तो ये स्टेप हैं। आप मंदिर जाएं, पूजा करें, घर में पूजा पाठ कराएं, नाम संकीर्तन करें। 9 प्रकार की भक्ति हमें बताई गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति कौन सी है? श्रवणम, भगवान की कथाओं को सुनना, पहली भक्ति। कीर्तनम,
दूसरी भक्ति, स्मरणम तीसरी भक्ति, पाद सेवनम भगवान की चरणों की सेवा करना, अर्चनम फूलों से भगवान के पूजन करना, वंदनम भगवान की वंदना का गुणगान करना, दास्यम दास्ता का भाव रखना, सख्यम सखा का भाव रखना, उस हिसाब से सेवा करना भगवान की, आत्मनिवेदनम अपना आत्मसमर्पण भगवान को करना। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं अब ये पूछने वाला था, कई लोग पूजा पाठ तो बहुत ज्यादा करते हैं जी, बट वो बगल में दारू सिगरेट ये सब भी करते हैं। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि हम मंगलवार को नहीं पिएंगे, हम मंगलवार को मांस नहीं खाएंगे, गुरुवार को ये नहीं करेंगे, बाकी दिन उनका सब सेम पैटर्न चल रहा है, तो इनके लिए कुछ क्या कहना चाहोगे आप? देखो ये तो अभी नवरात्रि चल ही रहे हैं। हाँ हाँ बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर बाहर भी ऐसे सोच के बैठे होंगे कब नवरात्रि खत्म हो। हाँ हाँ बिल्कुल सही। वो ये सोच के बैठे हैं नवरात्रि कब खत्म हो, हाँ और प्लानिंग पहले ही हो जाएगी कि यहाँ जाना, ये जैसे खाना। नवरात्रि खत्म होंगे भाई उस दिन जो है वहां पार्टी हम लोग करेंगे, वहां चलेंगे, ऐसा करेंगे, ये जी। खाना है वो खाना है, ऐसा सब व्यवस्थाएं बनेंगी। तो ये केवल हमारे अंदर कोई भक्ति नहीं है, हम केवल एक भगवान को ना फुसला रहे हैं, या तो डर गए हम। लालच दे रहे हैं। डर से तो कर ही रहे हैं, भगवान को एक लालच दे रहे हैं, प्रभु हाँ, मैं कर रहा हूं, मेरा बुरा मत करना बुरा बस। मत करना बस, बिल्कुल सही। अब आप तो ये बात कर रहे हैं जैसे गंगा जी में कोई शराबी जाए, गंगा जी बीच जल में खड़े होकर के कहे कि गंगा मैया आज मैं शपथ लेता हूं, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, और जैसे ही गंगा जी से हरिद्वार की सीमा पार हुई कहेगा अरे अब तो गंगा जी पीछे रहेगी, चलो भैया लगाओ साइड में। बिल्कुल सही। तो हमारी वृत्ति उसी प्रकार, इसको बोलते हैं श्वान वृत्ति, श्वान वृत्ति। ओके। और दूसरा बिटवराह, बिटवराह कहते हैं सुअर को। अच्छा, तो हमारी वृत्ति, श्वान कहते हैं कुत्ते को और बिटवराह कहते हैं सुअर को। हमारी वृत्ति ऐसी हो गई है, सुअर की आदत क्या है, उसको खाने में कोई संशय नहीं है, जो मिलेगा जगत में जैसा मिलेगा खा जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल। हम जिंदा भी खा रहे हैं, कच्चा भी खा रहे हैं, मार करके खा रहे हैं, मतलब इतनी ज्यादा हमने, अरे प्रकृति ने हमें बड़ा सुंदर बनाया है। जो मांसाहारी जीव हैं उनके दांतों की प्रकृति अलग बनाई है, हमें मांसाहारी को कभी बनाया ही नहीं। बिल्कुल सही। ये मांसाहार किसके लिए था, जो लोग अफगान से आए, रेगिस्तान में रहते थे, झुंड बना करके शिकार करते थे, उनके लिए कुछ भोजन नहीं था, वो लोग शिकार करके अपना भोजन यापन करते थे। जैसे दक्षिण भारत में चले जाएं हम, वहां अन्न नहीं होता है, चावल होता है, तो वहां लोगों ने समुद्र में से जीवों को पकड़ करके खाना प्रारंभ कर दिया। आजीविका का साधन कम था, परंतु हमारे उत्तर भारत में तो परमात्मा की इतनी कृपा है, सब अन्न भी हो रहा है, गन्ना भी हो रहा है, चीनी भी हो रही है, सब व्यवस्था हो रही है। तो हमें कभी भी मांसाहारी वृत्ति को सेवन नहीं करना चाहिए। हमारी वृत्ति है शाकाहारी, और शाकाहारी जब भोजन करेंगे उसका प्रभाव हमारे जीवन में ये होगा कि हमारे अंदर से नेगेटिव जो एनर्जीज है वो निकल जाएंगी और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाएंगी। बिल्कुल। और जब आप पॉजिटिव खाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, तो भोजन से सात्विक विचार आपके मन में आएंगे, और सात्विक विचार जब आएंगे तो आप अच्छे कर्म करेंगे। बिल्कुल। इसमें भी तो गुरुजी दो लोग हैं शाकाहारी में, शाकाहारी भी जो एग खा रहे हैं आजकल, वो एगटेरियन हो गए हैं। ये क्या सिस्टम है कि मैं खाता हूँ, मैं मतलब मैं जैसा कि मैं हूँ, मैं कुछ नहीं, बचपन से लेके अभी तक 28 साल 29 साल की उम्र हो गई, अभी तक मैंने मतलब हाथ नहीं लगाया, नहीं खाता हूँ। बचपन में कभी कभी शादी वादी में हम लोग जाते थे, फंस गए, वहाँ पे कुछ नहीं है तो उसका रस लिया, वो जूस क्या बोलते हैं, तो वो तो उस टाइम अकल ही नहीं थी कि पेट भरना था। लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे नहीं खाना है, और मुझे अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो मतलब अगर कोई बना भी रहा है तो अजीब सा फील होता है, मैं निकल जाता हूँ। एग खाए मेरे को पता नहीं कितना टाइम हो गया होगा, साल या 5-6 साल। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है सब खाने का। लेकिन कई दोस्त हैं जो जिम जा रहे हैं, वो कहते हैं यार देख मैं मांसाहारी तो नहीं हूँ लेकिन मैं एग खा लेता हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, मैं प्योर से शाकाहारी हूँ। तो ये इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि ये कौन से शाकाहारी में आते हैं? ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। इनकी कोई कैटेगरी नहीं है। अच्छा, जैसे लोटा होता है ना, हाँ जी, लोटे में अगर पैंदा हटा दिया जाए तो जिस तरफ भार होगा उसी तरफ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह ये लोग करते हैं। अब आप जैसे कह रहे हैं अंडा शाकाहारी में आ गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, तो हमारे
भोजन की जो प्रक्रिया है, क्या उसमें प्रोटीन नहीं है? बिल्कुल, दाल में प्रोटीन है, बहुत ज्यादा, पनीर में प्रोटीन है, सोयाबीन है, बिल्कुल तो क्या हम इसको नहीं खा सकते हैं? खा सकते। खा सकते हैं, परंतु हम नहीं खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें भटकाया जा रहा है। आप इस पे थोड़ा सा विचार करें और हमारे परिप्रेक्ष्य में जब सुनेंगे, हमारे धर्म को तोड़ने के लिए विदेशों से फंडिंग होती है अभी भी पीएफआई के द्वारा। अभी अभी आपने देखा, न्यूज पढ़ी होगी, नेपाल के जो लोग हैं 80 लोग पकड़े गए। कहां पर? लद्दाख में। अच्छा, जैसे नेपाल में जो भी घटना हुई, उसी घटना को अंजाम देने के लिए उनको पकड़ा गया, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो पीएफआई के द्वारा ये सब चीजें हमारे धर्म को तोड़ने के लिए बनाई जाती हैं, पहली बात। अब हमारे यहाँ कोई बिरयानी शब्द है कहीं भोजन में? हमारी पद्धति में नहीं, हमारे यहाँ कोई बिरयानी शब्द नहीं है। हमारे यहाँ कोई कबाब शब्द है? नहीं, हमारे यहाँ कोई कबाब शब्द नहीं है। पर आज, पहले हमारी शादियों में क्या होता था? बढ़िया पूड़ी है, सब्जी। झोल है, दाल है, सब्जी है, मिठाइयाँ हैं। आपने कहीं कबाब, बिरयानी इनका कोई नहीं सुना होगा, है बिल्कुल ना? भी नहीं। चाप, और नई चीज और चली है, नहीं चाप है ना? हाँ, उसमें होता क्या है? उसको ऐसा बनाया जाता है, आप होटल, उन रेस्टोरेंट में जाके उनके मेन्यू कार्ड को देखेंगे तो नाम तो सारे मांसाहारी हैं, वो चाप को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? उनका मोटिव ये है, इस चीज को इतना फैलाया गया इस चीज को कि आज ये बिरयानी सुन रहा है, एक ना एक दिन खाएगा भी। खाएगा, बिल्कुल। जब खाएगा तो जो बिरयानी का मेन मोटिव है सिद्ध करने का, क्या है? अब तो वेज बिरयानी लोगों ने लिख दिया कि वेज बिरयानी है ना? तो परंतु उसमें क्या कर रहे हैं? सोयाबीन के पीस डाल रहे हैं, क्या दिखाने के लिए भाई? ये वेज हो गया है, ये वेज हो गया। उस जो बिरयानी बनती है उसमें क्या करते हैं ये लोग? मांस के टुकड़े डाल देते हैं। बिरयानी का तो ये जो सेम बर्तन है, सेम बर्तन है, सेम बनाने का तरीका है। बिल्कुल। केवल आप हम लोगों की बुद्धि को भ्रमित करने के लिए कि भैया ये शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, वो शाकाहारी के चक्कर में एक दिन मांसाहारी बन जाएगा। बिल्कुल, और हो रहा है ये चीज। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे गुरुजी मैं बाहर रहता हूँ, आपको पता है मुंबई रहते हैं हम लोग, है ना? तो कई बार फैमिली हमारी दिल्ली में रहती है, मैं अकेला रहता हूँ वहाँ पे। अब हमें क्या होता है, खाने की दिक्कत, अकेले नहीं बनाने आता, तो कहाँ पे कोई कैसे खाए, तो होटलों में जाते हैं खाना खाने के लिए। जी जी। अब वहाँ की क्या रेसिपी है कि कुछ भी आप सेम नाम कोई मांसाहारी डिश का रख लो और कोई शाकाहारी का रख लो, बर्तन एक है, मसाले एक है, बस मिक्स किया और अलग अलग दे दिया। ये समस्या है। इसलिए हम लोग जब भी कहीं जाते हैं ना, तो अपने साथ व्यक्ति को रखते हैं, अपने हाथ से बनाएंगे। अगर वो व्यक्ति भी नहीं है तो हमें माताजी ने इतना सिखा दिया है कि अपना हमारे खाना, संस्कार ऐसे हैं कि जहाँ जाएंगे अपने आप बना के खा लेंगे। अगर नहीं भी है व्यवस्था तो प्यारे पानी पिएंगे और सो जाएंगे। बिल्कुल, हम उस स्थान पर जाएंगे नहीं जहां पर हमें इतना भी संशय है कि भैया ऐसा कुछ हो रहा है। और रही बात होटल्स की, इनकी व्यवस्थाएं, तो यहाँ तो प्राय सभी चीजों का एक, क्योंकि हमारी जैसे कन्याएं, 2 कन्याएं हमारे पास, हम उनको समझाते हैं बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं खाना। अब कहीं ना कहीं हम भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हम भी इस चीज में विफल है कि हम उनको बचा नहीं पा रहे हैं। भाई जैसे शराब है और इस चीज की पीड़ा रहती है मन में कि हम उन बच्चों को इतना समझा रहे हैं, इतना हम सात्विक वृत्ति से चला रहे हैं कि हमारे घर में प्याज का एक आवागमन नहीं है, हमारे यहाँ प्याज नहीं खाई जा रही है, हमारे यहाँ किसी और अन्य चीज की परहेज कर रहे हैं। परंतु जब हम देखते हैं बच्चे डिमांड करते हैं, बिल्कुल, कि पिताजी हमें ये खाना है। हम उनको समझाते हैं भैया इसमें ऐसा है, ये ऐसा है, ये चीज़ कौन सा पुराना बना होगा, पनीर कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ माइंड डाइवर्ट करते हैं हम उन लोगों का, कोशिश करते हैं कि इससे बचा जाए। आजकल यही हो गया कि जिस चीज को आप ज्यादा मना कर रहे हो तो बंदा एक बार तो जाता ही जाता उस गली में कि यार एक बार देखे तो है क्या ये चीज। यही चीजें हो रही है। ये चीजें जब तक हमारे अंदर नहीं समझ पाएंगे ना, इन चीजों को हम परिवर्तन नहीं लाएंगे जीवन में। और आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, मैं पहले अभी रेगुलर अन्न ले रहे थे हम जी, तो अन्न के कारण आलस्य बड़ा आता है, अन्न में मादकता होती है, एडिक्शन है अन्न। परंतु कुछ समय से अभी अन्न का परहेज किया हमने। अच्छा, अभी चातुर्मास चल रहा है तो हमने प्रयास किया कि भाई इस बार पहली बार फर्स्ट टाइम हम सोचें कि हम अन्न छोड़ दें, और अन्न छोड़ा। परिवार ने विरोध किया कि भाई अन्न नहीं छोड़ना चाहिए, अभी अवस्था ऐसी नहीं है कि आप इतना वो करो, ये करो।
ठीक है कोई बात नहीं, हमारा मन है करने दीजिए। परंतु जैसे हमने अन्न छोड़ा, उसके बाद हमने व्रत का फलाहार लेना शुरू किया। मैंने सब्जियां सारी ले रहे हैं, हम सात्विक भोजन कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई तामसी वस्तु नहीं कर रहे हैं, जैसे उड़द की दाल वगैरह, मसूर की दाल वगैरह, ये सब हम कोई किसी प्रकार को कोई इस्तेमाल नहीं। हम रेगुलर सब्जी खा रहे हैं, उस सामक के चावल खाते हैं प्रसादी बना करके, अमन के भोग लगा करके, फल फ्रूट ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं। आप यकीन मानिए 3 महीने 9 तारीख को हो जाएंगे, इतनी सी भी कमजोरी फील नहीं हुई। एक्टिव हम उससे ज़्यादा हो गए, विचार हमारे ज़्यादा शुद्ध हो गए, हम भगवान के प्रति ज़्यादा झुकाव हो गया, और हमारी जो एक अंदर से दूसरे व्यक्ति को देख करके एक इंट्यूशन होती है ना, जब आप अच्छा भोजन करेंगे तो आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी हो जाएगी। तो हमारे जीवन में भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए हमारे शास्त्र में, शिव पुराण में लिखा गया, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो। अगर आपका आहार शुद्ध है तो आप सारे के सारे शुद्ध हो जाओगे। बिल्कुल सही। अच्छा गुरुजी, अब दीपावली आ रही है ना, इसके लिए आदमी, अब पहले से कई लोग तो परेशान रहते हैं, अभी बहुत लोग जैसे परेशान रहते हैं कि यार हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, बहुत पूजा पाठ करते हैं। उसका एक, हर एक चीज़ का एक समाधान होता है और एक रीति रिवाज होता है। वो मेन रीति रिवाज कैसे, पूजा का क्या होना चाहिए कि आप दिवाली आ रही है, आप घर में मूर्ति बैठा रहे हैं, है ना, जैसे गणपति आती मूर्ति बैठाते हैं, कई लोग बैठाते हैं, फिर उनका कुछ तो होता है कि 2 साल 3 साल बैठाना ही पड़ता है रेगुलर। कई लोग 1 साल बैठाते हैं, छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि 1 साल में कुछ मिला नहीं तो आगे क्या ही मिलेगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दीपावली का जो पर्व है ना, ये बड़ा अद्भुत संयोग लेकर के आता है, क्योंकि दीपावली के दिन बहुत सारे जो लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं वो भी आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जो गृहस्थी लोग हैं, ना हम वैदिक क्रिया कर पाते हैं, ना तांत्रिक क्रिया कर पाते हैं। हम तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकते, तो हम लोग करें तो करें क्या भाई? धन की आवश्यकता सबको है। बिल्कुल। जब नारायण भगवान को ही लक्ष्मी की आवश्यकता है, बिल्कुल, तो हम गृहस्थियों को क्यों नहीं होगी? बिल्कुल। उसके लिए आपको बहुत साधारण सरल सा उपाय मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आजकल लोगों को भटकाने में बड़ा लगे हैं। ऐसा करो, इस मंत्र की माला करो, इसके इतना हवन करो, ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाकर सिद्ध करो। कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग गृहस्थी हैं उनके लिए बड़ा साधारण सा उपाय बता रहा हूँ। दीपावली के दिन पहले तो ये ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद आप पूजन नहीं करें। अच्छा। सूर्यास्त के समय तक, गौधूली बेला तक आप लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन कर लें। दूसरी बात, आप लक्ष्मी जी का अकेले आवाहन नहीं करें। जब आवाहन करें तो लक्ष्मी नारायण भगवान का करें। मानो आपकी पत्नी को कोई इनविटेशन देके चला जाए कि मैम आप जो है हमारे घर में फंक्शन है, आप आ जाना जी। आप वो चली गई, मुझे गुस्सा आएगा, है ना? गुस्सा आएगा, भाई मैं नहीं था, क्यों चली गई आप? बिल्कुल। अब जब आपको कोई इनविटेशन देके जाए और आप उनको अपने साथ ले जाओगे, तो जब तक आप वहां से नहीं आओगे तब तक वो आने वाली नहीं है। उसी प्रकार जब हम नारायण भगवान का यजन करते हैं तो लक्ष्मी भी स्वतः साथ चली आती हैं। बिल्कुल। इसलिए लक्ष्मी पूजन कभी भी नारायण के बिना होना ही नहीं चाहिए। गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी का पूजन तो हर जगह होगा ही होगा। बिल्कुल। आप नामकरण कराएं, भूमि पूजन कराएं और कुछ कराएं, उसमें सब जगह गणेश जी का पूजन है। परंतु लक्ष्मी नारायण का पूजन दीपावली के दिन अवश्य करना चाहिए। तीसरी बात, आपको मैं उपाय बता देता हूं करना क्या है। आपको गोपाल सहस्त्र नाम, रात्रि में आप अपने घर में बैठे जागरण करते हैं, तो रात्रि में जागरण करते समय आप जितने पाठ हो जाएं आपसे, 7 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ, 31 पाठ, आप गोपाल सहस्त्र नाम के करें और उसमें से एक पाठ का यज्ञ कर लें। कम से कम एक पाठ का यज्ञ कर लें। उस समय जब आप ऐसा करेंगे तो आपको किसी यंत्र मंत्र तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। स्वयं भगवान नारायण आपके ऊपर कृपा करेंगे और जहां नारायण विराजमान होते हैं वहां लक्ष्मी अपने आप चली आती है। ये सबसे बड़ी रेमेडी बता रहा हूं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सर गुरुजी, ऐसे रेमेडी बहुत सारी हैं, जैसे कि आप, मुझे तो जितनी नॉलेज है अभी तक, मैं मतलब ये कह लो कि मैं पढ़ता ही नहीं सब चीज़ों के पीछे। मुझे लगता है कि कर्म करो और ऐसा आएगा ही आएगा आपके पास, लेकिन ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि चीज़ें और भी करनी चाहिए कर्म के साथ साथ, सिर्फ काम ही मत करो, पूजा भक्ति। तो जैसे मैं अभी
हम लोग, आप जैसे पता कि मैं मुंबई में हूँ, वहाँ का टाइम बिल्कुल अलग है, सोने का, उठने का, खाने का, क्योंकि रात भर शूट कर रहे हैं तो घर पे 4 बजे आ रहे हैं, अगले दिन 12 बजे उठते हैं हम लोग, फिर नहाना धोना ये सब चीज़ें। तो अब मैं आपसे बाहर भी यही पूछ रहा था कि मैं लेट हो जाता हूँ पूजा करते करते, तो मैं पूजा नहीं सिर्फ नाम जप कर लेता हूँ, वो भी बिना टाइम का है कि कोई ना कोई घर में घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, तो ध्यान नहीं लग पाता है। तो अच्छा टाइम क्या है पूजा करने का, जो नॉर्मल घर में करते हैं, और नाम जप का? देखिए, साधना अगर आपको करनी है, हम्म, अगर आप साधक बन करके कर रहे हैं, तो प्रातःकाल 3:30 बजे की बेला से लेकर के 6 बजे तक कर सकते हैं साधना, जिसमें आप ध्यान भी कर सकते हैं, समाधि भी लगा सकते हैं, योग प्राणायाम इत्यादि कर सकते हैं। ठीक। और आप अगर पूजा कर रहे हैं गृहस्थी होकर के, तो आप अपने अनुसार 5:30 से 6 के बीच में कम से कम उठ जाएं। सूर्य उदय से पहले हमें उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो वहां एक अग्नि जनरेट होती है, जिसको एनर्जी जनरेट होती है, जो हमारे शरीर को क्रियान्वित करती है। सूर्य के साथ साथ हमारे पेट की जठराग्नि भी प्रबल होती है। सूर्य के हिसाब से हमारा शरीर काम करता है। तो जब हम प्रातःकाल भगवान का नाम स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उसमें हमारा मन बहुत अच्छा लगेगा, और जब मन अच्छा लगेगा तो हम स्थिर हो जाएंगे, बुद्धि अच्छा काम करेगी, और भगवान का भजन भी उसमें बड़ा अच्छा होगा। परंतु अगर नाम जप करना है केवल, अब आप कहें मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूं, तिलक चंदन नहीं कर पा रहा हूं, बैठ नहीं पा रहा हूं, तो उस समय आप क्या करें? तो उस समय आपको केवल एक काम करना है, अपनी जीभ को ऐसी आदत डालें, जिह्वा को अपना ऐसा रूटीन में ले आए कि जिस समय आप खाली हो उस समय अंदर से आवाज आती रहे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आप माला पकड़ो नहीं पकड़ो कोई मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हो, क्योंकि माला का नियम है। जब आप माला पकड़ेंगे तो माला को आपको बड़ी नियम के साथ करना पड़ेगा। अब जिब्या की माला में कोई नियम नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भगवान का नाम तो कहीं भी, किसी भी, कैसी भी परिस्थिति स्थिति में ले सकते हो। एक घटना आपको सुना है, बड़ा सुंदर उदाहरण। एक बच्चा वो गुरुजी की सेवा करता था, तो गुरुजी शौच करने जाते थे जिस समय, तो उस समय डेली पानी देने का समय काम करता था वो बच्चा। अच्छा। अब एक दिन क्या हुआ, गुरुजी तो चले गए शौच करने, वो पानी डालना भूल गया पात्र में। अब उसको लगा क्या करूं, गुरुजी को दिक्कत हो जाएगी, तो लेकर के गए पानी, जो है पानी डालने लगे, तो उसकी नजर गुरुजी की तरफ पड़ गई। अब गुरुजी की जो मुद्रा देखी तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। कोई बात नहीं, संध्या हुई, पैर दबा रहा था गुरुजी के शिष्य। बोले गुरुजी आज मेरे मन में एक प्रश्न है, आप कहें तो पूछूं? बोले हाँ पूछो। कि मैं आप जब सुबह प्रातःकाल शौच करने गए, मैंने आपको देखा तो आपकी मुद्रा बड़ी विचित्र थी। अच्छा। कि आपने क्या किया? कि आपने जो है जीभ को पकड़ा हुआ था, शौच करते समय आप जीभ को पकड़ करके बैठे थे। बोले ऐसा क्यों? गुरुजी बोले कि बेटा भगवान का नाम है ना, वो बड़ा पवित्र होता है, तो इस जीभ को बार बार राम राम कहने की आदत है। अब मैंने सोचा शौच जो है वो अपवित्र स्थान है, इस पे भगवान का नाम ना लिया जाए, इस पे भगवान का नाम ना लिया जाए। तो चेला बोला बात तो ठीक है गुरुजी, पर आप एक बात बताएं, आप ही तो कहते हैं कि तो मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी भी क्षण आ सकती है, और मानो आप शौच करने गए तभी वो मृत्यु आ गई, जब क्या करोगे? और आप तो नाम ले नहीं रहे, तो फिर क्या होगा? तो गुरुजी को स्ट्राइक कर गई बात दिमाग में, फंस अरे ये तो फंस गए हम। मतलब उस समय मृत्यु आ गई तो हम क्या करेंगे? तो गुरुजी बोले बेटा मैं समझ गया, मैं तो वो व्यक्ति हूं जो शौच के समय जीभ को रोक लेता हूं, पर तू वो व्यक्ति है जो शौच के समय भी राम राम करता है। तो भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दस हूं। आपको वो नाम स्मरण की ऐसी आदत लगानी है, आपको उसके अलावा कुछ और अच्छा नहीं लगे। हरे कृष्ण श्री राधा श्री राम आप निरंतर रटते रहें। ये होता है कई बार टॉयलेट में जा रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सेम चीजें हैं ये। और कई बार हम लोग फोन भी यूज करते हैं ना टॉयलेट में, आजकल नया है ट्रेंड है कि गए तो 1 घंटा आधा घंटा बैठना है तो लेकर चल लो, और वहां पे भक्ति रील भी आ रहे हैं, प्रेमानंद जी के रील्स आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए।
पहली बात, जब हम शौच क्रिया करने जाते हैं तो उस समय हमारे यहाँ तो बड़े नियम, हमारे गुरुजी को हमने एक बार देखा, आप कहोगे महाराज जी बड़ा सुंदर बात है, तो हमारे गुरुजी जो हैं वो 40 वर्ष फलाहारी रहे। अच्छा। ब्रह्मचारी रहे आजीवन। 5 वर्ष की अवस्था में वृंदावन, 5 या 7 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आ गए। और एक बार उनका परिवार उनसे मिलने आया। उस समय वो दंडी स्वामी थे, आपने दंडी स्वामी का नाम सुना होगा ना, जो जैसे सत्यनारायण कथा में आपने देखा तो दंडी स्वामी आते हैं वहां पर, दंडी स्वामी थे। तो अपने परिवार को उन्होंने ये बोल दिया, आज आप आ गए हैं, भविष्य में कभी मेरे पास आना नहीं। अच्छा। और वो गुरुजी हमारे जब आए तो फरीदाबाद के निवास पर ही आए थे। उस समय 2 दिन का वहीं उनका स्टे था, तो मैं उनकी सेवा में था उस दिन 2 दिन के लिए, सारा काम छोड़कर। तो जैसे ही वो शौच करने जाते थे, उस समय होता क्या था, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता था, केवल कौपीन धारण करके रखते थे अपने। कौपीन हम जो लंगोट बोलते हैं उसको कौपीन बोलते हैं। सिर ढक करके बैठते थे, शिखा सूत्र को खोल करके बैठते थे, चोटी को जनेऊ को चढ़ा करके बैठते थे, मुंह को बंद करके बैठते थे। और वहां से आने के बाद 7 बार जल से, 7 बार मिट्टी से, 3 बार फिर साबुन से, फिर 7 बार फिर कुल्ला करते थे, 4 बार चरणों को धोते थे, फिर उसके बाद स्नान करते थे। ये केवल शौच से आने के बाद का नियम था उनका। हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। हम हाथ में उसी मोबाइल को हम हाथ में लेके बैठे हैं और उसी से अपवित्रता के साथ उसी को बाहर ले आएंगे, फिर उसी को लेके कान पे लगा लेंगे, फिर वो ये हाथ में रखा, फिर खाना खा रहे हैं, फिर उसी को हाथ में लेंगे, फिर दूसरे हाथ से। तो हमने उस अपवित्रता को अपना अंग बना लिया। अब वो, और दूसरे अपवित्रता कैसी, ये अपवित्रता डाली गई है हमारे अंदर, आई नहीं है डाली, ये हमारे कल्चर में डाली गई है, घुसाई गई है अपवित्रता। आप गांव से जुड़े होंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मैं पूरा जुड़ा आप हूं। गोरखपुर से हैं ना? हाँ जी। आपके गांव में क्या देखा आपने, जो शौचालय होते थे वो घर से बाहर होते थे। अरे 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर होते थे। घर में तो शौचालय बनाते ही नहीं थे। बनाते नहीं है। तो आज क्या हो गया, हम पहले घर में खाते थे तो बाहर जाते थे। आज हम बाहर खा रहे हैं और घर में आ रहे हैं। घर में आ रहे हैं, बिल्कुल। तो अपने आप नेगेटिविटी तो हम अपने घर में डाल रहे हैं। पहले हमारे घर में गाय का पूजन होता था, गौ ग्रास होता था। पहले गाय घर में रहती थी, आज गाय घर से बाहर है। और कुत्ता कहाँ रहता था पहले? बाहर। अब घर में, घर से बाहर रहता था। अब वो हमारे घर में बैठा है। घर में, अब तो बेड पे सो रहा है, साथ में बेड पे सो रहा, खाना खा रहा है। बिल्कुल सही। आप इस बात का ध्यान करें, जहां शास्त्र में भी ऐसा वर्णन आया है, आप गुरु पुराण को पढ़ें और आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत को पढ़ें और ग्रंथों को पढ़ेंगे, जब उनमें ऐसा आया है, जिस घर में हम अपने दरवाजे पर कुत्ते को बांधते हैं, मैं विरोध में नहीं हूं, जीव है, उसको पालन पोषण करो, बहुत अच्छे से करना चाहिए जी। परंतु उसके साथ होना क्या चाहिए, आप उसको बंधन में मत रखो अपने। आप उसको खिलाओ पिलाओ, दरवाजे तक सीमित रखो, कौन मना कर रहा है सेवा करने के लिए आपको। परंतु हमने उसको अपने बिस्तर पर ले आए, उसी के साथ खा रहे हैं, उसी के साथ खेल रहे हैं। और यहां तक तो देखा, आजकल तो ऐसी रील्स भी आ रही हैं, मतलब शर्म नहीं आ रही है लोगों को। मुझे इससे कहने में कोई वो नहीं है, संशय नहीं है। लोग भगवान को बना करके जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के वस्त्र पहना करके तिलक चंदन कर रहे हैं उनको, हैं? बिल्कुल। यज्ञ में बैठा रहे हैं। शास्त्र में लिखा है, अगर हमारे घर पर किसी यज्ञ अनुष्ठान के कर्म में अगर हम श्वान को प्रवेश कराते हैं, तो वह उस जल को ना तो पितृ स्वीकार करते हैं, ना देवता स्वीकार करते हैं, ना उस यज्ञ की कोई महत्वता रह जाती है। ये साक्षात में लिखा है, आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ें जहां पितरों का वर्णन हो। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा विचार करें कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें करना क्या है। हमने केवल मजाक, धर्म का एक मजाक बना करके छोड़ दिया कि ये तो हिंदू धर्म है, चल जाएगा, ठीक है, इसमें सब होता है। किसी के अंदर हिम्मत है मुस्लिम धर्म को छेड़ के दिखाए? तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी सड़क पे खड़ी करके। तुम बोल नहीं सकते हो, तुम खड़े होकर कुछ कह नहीं सकते हो। एक बच्चे को 5 बार दिन में ये बताया जाए, हमारे बच्चे को मंदिर चले जाओ, वो कहेगा नहीं नहीं, हम तो नहीं, शर्म लगती है, हम नहीं जाएंगे। चोटी धारण कर लो, हम नहीं रखेंगे। तिलक लगा लो, हम नहीं लगाएंगे। बच्चे टोकते क्लास में।
क्या उसको शर्म नहीं लगती होगी? वो जाता है, नमाज अदा करता है, उसके बाद अपने घर आता है, 5 बार जाएगा दिन में, जाना है तो जाना है, 100 काम छूट जाएं। पर हमारा नियम है 100 काम हो जाएं, भगवान छूटे तो छूट जाएं। हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं। जब जीवन में संकट आएगा फिर हम कहें प्रभु बचाओ, हम तो द्वार पे पड़े हैं, प्रभु आप तो, हम आपके शरणागत हैं, तुम बिन कोई ना दूजा, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी। तब याद आएगा परमात्मा। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। हमें अपने धर्म के प्रति सजग होना पड़ेगा। अगर नहीं हुए तो हम सबका विनाश निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है दूर दूर तक। अच्छा गुरुजी, अब लास्ट में एक चीज और है जी मुझे आपसे, सुंदरकांड सुनना है, ठीक है? तो अब एक लास्ट में आप सुना दीजिए। और उससे पहले मैं बोल दूं कि आई होप ये पहला पॉडकास्ट था, मुझे नहीं नॉलेज है इन सब चीज़ों की। हाँ, अब मैं प्रैक्टिस करूंगा कि, और मैं पढ़ूंगा जाके घर पे चीज़ें कि अगली बार जब गुरुजी आए तो अच्छे से और बड़ा पॉडकास्ट आए, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का। क्योंकि आज मैं बैठा हूँ, मुझे लग रहा है कि टाइम कैसे जा रहा है इतनी जल्दी, 1 घंटा कैसे हो गया, 1.5 घंटा कैसे हो गया। आज का जो मैंने पॉडकास्ट किया है मेरी लाइफ का बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, और मुझे अंदर जो फील हो रहा है मैं खुद ही जान सकता हूँ। आप खैर आपको बताने से कोई वो चीज़ तो होगी नहीं। ये आपके अंदर फील नहीं हो रहा है, ये उस नाम की महत्वता है जो आप ले रहे हैं बैठे बैठे। और बिल्कुल ये उसका प्रभाव आप देखें आपके जीवन में आएगा, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ जितनी बार भी आप पॉडकास्ट करेंगे आगे, वो स्वतः आपके अंदर आ जाएगी। हाँ, अभी जो कॉन्फिडेंस अभी आया ना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से छोड़ चुका था, तो अभी जो आज कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ये पॉडकास्ट किया है, पहले तो मैं नर्वस था, धीरे धीरे आया हूँ लेवल पे। तो आई होप ये पॉडकास्ट जो आप देख रहे हैं पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। गुरुजी को भी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, मुझे ही फॉलो कर लेना, ठीक है? गुरुजी से कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आपका नंबर, चीज़ें हैं सारी, लिंक अपना। हाँ, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डाल दूंगा। जब चाहे आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, कोई कथा करवाना है वो भी करवा सकते हैं, क्यों गुरुजी? ठीक है। बाकी गुरुजी अब ये पॉडकास्ट का एंड वृंदावन करेंगे। आना चाहें तो आश्रम भी है, हाँ। वहाँ आपकी व्यवस्था भी मिलेगी। बिल्कुल, अगर आपको कुछ बताना अपने बारे में आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी भक्त वृंदावन आकर के वहाँ निवास करना चाहते हैं, या 1 या 2 दिन के लिए आप सेवा में आते हैं, तो आपको बड़े ही रीजनेबल प्राइजेस में आपकी व्यवस्था कराई जाएगी। और आप आश्रम से अधिक संख्या में जुड़ें। जहाँ आश्रम के द्वारा संचालित सेवाएं हैं, विद्यार्थियों को अध्ययन कराना, गौ सेवा, और इसके बाद धर्म की वृद्धि के लिए हम लोगों को जोड़ते हैं। तो आप जुड़ना चाहें तो अवश्य जुड़ें। और हमें तो धर्म की बात करनी है, सनातन धर्म की बात करनी है, हिंदू राष्ट्र की बात करनी है। रही बात डरने की, तो डरते तो प्यारे हम किसी के बाप से भी नहीं। बोले गोविंद भगवान की जय। चलो गुरुजी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहज बदन तुमरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेत। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊँ गुरुदेव के नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊं सुरभूप। जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आपको इतना कहें, हनुमान चालीसा को स्वयं हनुमान जी महाराज सिद्ध करते हैं। हों सिद्ध साखी गौरी सा। आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें तो भगवान शंकर और मैया पार्वती इसके साक्षी हैं कि सिद्ध होकर के हमारे कष्टों का निवारण करता है। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राम।